नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। आप में से कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी के किसी ना किसी वक्त में थिएटर नाटक का मज़ा ज़रूर लिया होगा। आप अगर बिहार में रहते हैं, पटना में रहते हैं, तो प्रेमचंद रंगशाला, कालिदास रंगालय, भारतीय नृत्य कला मंदिर, कहीं ना कहीं आपने नाटक ज़रूर देखा होगा। नहीं तो आपने अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में ज़रूर देखा होगा। लेकिन आज हम लोग आपको एक अलग तरह का नाटक इस खबर में दिखाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े अभिनेता या अभिनेत्री ने आकर पटना में कोई परफॉर्मेंस दी है, कोई नाटक किया है। दरअसल आज जो नाटक हम लोग आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं जिस नाटक की, वो नाटक एक पूरा फेस्टिवल, एक थिएटर फेस्टिवल बच्चों ने किया है। और वो बच्चे पटना के अलग अलग बस्ती के रहने वाले हैं। ये बस्तियां पटना के सबसे हाशिए पर खड़े हुए समुदाय की बस्तियां हैं। दलित, अल्पसंख्यक, ये सारे समुदाय के लोग इन बस्तियों में रहते हैं। और जिनके बच्चे स्कूल तो नहीं जा पाते हैं, या जाते हैं तो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, जहाँ उन्हें इस तरह के कल्चरल एक्टिविटी या अदर करिकुलर एक्टिविटी का कोई भी एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं मिलता है। तो पटना के ही एक ऑर्गेनाइजेशन समर चैरिटेबल ट्रस्ट ने पटना के अलग अलग बस्तियों में बच्चों के साथ एक थिएटर फेस्टिवल करने का फैसला लिया। इन बच्चों ने थिएटर फेस्टिवल में ना सिर्फ भाग लिया, उसमें अपनी भूमिका निभाई, परफॉर्मेंस दिया, और साथ ही ख़ास तौर से जो परफॉर्मेंस रही महिलाओं के ऊपर इन बच्चों की, वो आप इस वीडियो में देखेंगे। और इन बच्चों को भी आप सुनिए कि किस तरीके से ये बच्चे किस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को रखते हैं, बिना किसी अनुभव के, बिना किसी एक्सपीरियंस के। अधिकांश बच्चे पहली बार परफॉर्मेंस कर रहे थे किसी नाटक का ही, और वो एक पटना के एक बड़े मंच पर। तो आप पहले सुनिए, देखिए कि उनका क्या अनुभव था और किस तरीके से नाटक की कहानियाँ उनकी असल ज़िंदगी की कहानियाँ हैं, और वो हर समाज की बेड़ियों को तोड़ते हुए आज इस मंच पर पहुँचे हैं। पहले आप देखिए हमारी ये ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट। क्या एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का, क्या अनुभव रहा? आप लोग कई लोग पहली बार नाटक करने जा रहे हैं इस मंच पे, कैसा अनुभव रहा आप लोगों का इस पूरे प्रशिक्षण में? बहुत पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग को जानेंगे लोग, और मतलब हज़ारों की भीड़ में हम लोग की अलग पहचान बनेगी। और मेरा ये दूसरा शो है। एक बार और किए थे इप्टा की तरफ से, और इस बार कर रहे हैं समर चैरी टावर की तरफ से। सर देखिए, हम लोगों को ज़्यादातर हम लोग स्लम बस्ती में रहने वाले हैं, तो हमें मौका नहीं मिलता है। और हमें आज जो मौका मिला हुआ है समर चैरिटेबल के वजह से, उसका तो मैं पहले धन्यवाद करूंगी कि हमें ये मंच पर आने का ये अवसर प्रदान हुआ उससे। और इन एक सालों में हमें ये सीखने को मिला कि हम कैसे यहाँ पे नाटक कर सकते हैं, और मतलब किस तरीके से जिस तरीके से यहाँ नाटक करने वाले हैं हम, उसकी तो पहले समझ नहीं थी। तो हमें सर बताएं कि नाटक किस तरह से किया जाता है, उसका एक्टिंग को बारे में ये पहचान करवाएं। अलग अलग गेम के द्वारा हमें सिखाया कि नाटक से जुड़ा ये गेम भी है। ये गेम एक होता है 4 खंड वाला, हंसने रोने, ये सब दिखाया गया था। तो पहले हम लोगों को समझ नहीं था कि ये गेम से क्या हम लोग नाटक सीखेंगे। फिर उसके बाद खेलते खेलते लगा कि हाँ, हम इसमें तो हंस रहे हैं, किस तरह से हंस रहे हैं, रो रहे हैं, बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो जैसे जैसे महीना बीतते गए वैसे वैसे समझ में आया कि ये गेम ये नाटक से ही जुड़ा हुआ है। और आज हमें यहाँ पे हमारी फैमिली लोग भी आएंगी, और अपने दोस्तों लोग को भी ये निमंत्रण दिया है कि यहाँ पे आएँ। और सर टीचर लोग भी, वो उनको भी बोला है कि आप लोग यहाँ पे आएँ, हमारा शो देखें। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। ये कार्यक्रम जो हो रहा है, आज का कार्यक्रम, कालिदास में तो हमेशा नाटक होता रहता है, लेकिन आज का नाटक कैसे अलग है, किस तरह से अलग है, ये आप थोड़ा बताइए। पहली बात ये, पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। दूसरा ये कि ये नाटक इसलिए अलग है क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो सभी बच्चे अलग अलग झुग्गियों से पटना के, जैसे पहला जो ग्रुप है जो अंधेर नगरी परफॉर्म करेगा वो मंगल अखाड़ा मारूफगंज की तरफ से है। दूसरा जो है वो चैलीटाल, जो NMCH के पीछे एक बस्ती है, वहाँ से बच्चे आए हैं। और तीसरी जो सभी लोग जानते होंगे कमला नेहरू नगर, वहाँ की बच्चियाँ हैं। तो ये सारे बच्चे जो हैं पिछले 1 साल से
उदय जी जो हैं हमारे, उनके थ्रू, और उत्तम भाई उनके थ्रू ट्रेनिंग ले रहे थे नाटक की, ताकि वो नाटक को समझ पाएँ कैसे नाटक होता है, और उसी के थ्रू उन्होंने वो ट्रेनिंग ली। इसके पीछे मकसद ये था कि हम लोग जो काम करते हैं वो कम्युनिटी टीचिंग का काम करते हैं, तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि बच्चे जो हैं वो किस तरह से मतलब पढ़ाई की तरफ उनका रुझान नहीं होता है। तो हम लोगों ने तरह तरह की एक्टिविटीज़ प्लान की कि उनका रुझान जो है वो पढ़ाई की तरफ बढ़े। तो हम लोगों ने एक टेक्निक अपनाई कि थिएटर एजुकेशन का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम लोगों ने ड्राइंग भी कराई, पेंटिंग भी कराई, स्टोरी टेलिंग का भी उनसे वो अपने बारे में अपना परिचय दे पाएँ, वो करने की कोशिश की। फिर हम लोगों ने एक जो इम्पोर्टेंट काम किया वो है नज़री नक्शा बनवाने का, कि वो अपने इश्यूज़ को, जो उनके स्लम के इशू हैं, नाले के इशू, पानी का इशू या कोई और भी इशू, उसको वो समझ पाएँ, उसको वो आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो ये बच्चे जो हैं वो, इन्होंने कभी किसी बड़े मंच पे परफॉर्म नहीं किया है। कुछ बच्चियों ने किया है कमला नेहरू नगर के, लेकिन ये उनके लिए पहला एक्सपीरियंस होगा कि इतने बड़े मंच पे, इतनी पटना की जनता के बीच ये परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से ये पूरी तरह से अलग है और डिफरेंट है। आज बस्ती के बच्चों का नाटक है, एक तरह का ये फेस्ट मनाया जा रहा है जश्न बचपन के नाम से। तो इसमें अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे हैं, किस तरह से सबको अलग अलग हैंडल किया गया, कैसे किया गया, और 3 अलग अलग बस्तियों के भी बच्चे हैं, कैसे कोऑर्डिनेट किया गया ये पूरा प्रोग्राम? हाँ, ये हमारा काम समर का चल रहा था 2 जगहों पे, और स्पेशली रंगमंच के लिए, नाटक के लिए एक जगह और हमको सेलेक्ट करना था। चूँकि 3 से कम ग्रुप के साथ अगर फेस्टिवल जैसा करते हैं तो 2 ग्रुप अच्छा नहीं लगता है, कम से कम 3 ग्रुप 5 ग्रुप ऐसा। तो लास्ट ग्रुप जो हमने चुना वो कमला नेहरू नगर, और यहाँ के जो बच्चे मिले मुझे, वो 2 लड़कियाँ जो है स्कूल गोइंग है, 9th क्लास की हैं, एक 8th क्लास की हैं, बाकी उसमें 8 लड़कियां जो हैं वो कॉलेज गोइंग हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो इंटर लेवल पे हैं, और 3 जो है वो BA लेवल पे हैं। एक हैं हमारे दोस्त, उनसे बोले कि भाई हमको एक जगह काम करना है। उन्होंने कहा कि ठीक है, कमला नेहरू नगर आइए। तो प्रभाकर जी उनका नाम है। तो हम लोग गए, मिले, तो हमको लगा कि इन बच्चों के साथ काम किया जा सकता है। वो होता है ना, हम जाते हैं यहाँ पे तो कुछ बच्चों के साथ पहले खेलते हैं, तो मेरा अलग थोड़ा जज करने का तरीका है। हम बच्चों को वो ये नहीं बताते हैं कि हम आपके साथ नाटक करेंगे, पहले ये नहीं बताते हैं। उनके साथ क्राफ्ट का कुछ काम करते हैं, कुछ गेम खेलते हैं, थिएटर गेम्स खेलते हैं, और हमको पोटेंशियल दिखता है तो फिर हम उनके सामने ये खोलते हैं भाई कि हम आपके साथ नाटक करना चाहते हैं। 9 लड़कियां जो हैं वो पहली बार स्टेज पे चढ़ेंगी ये इस कालिदास में, तो उनके लिए उनके लाइफ का एक अलग मोमेंट है। बाकी जो कमला नेहरू नगर के जो सबसे छोटे ग्रुप के बच्चे जो हैं, जो सबसे पहला नाटक करेंगे अंधेर नगरी, वो बच्चे जो हैं उसमें क्लास 2 में भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, और क्लास 8 में भी पढ़ने वाले बच्चे हैं। ये वहाँ का रेंज है। तो सारे घर वाले आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, एक अलग, आप जैसा बता रही, एक अलग पहचान मिलेगी हजारों की भीड़ में। तो इस बीच में आप लोगों ने जितना कुछ सीखा, उसके वजह से क्या अपने अंदर, क्या आप लोगों को बदलाव देखने को मिल रहा है कि ये चीज़ अच्छी हुई, ये चीज़ क्या हुई है? हाँ बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हम पहली बार इस नाटक कर रहे हैं, मतलब इस स्टेज पे कैसे क्या करना चाहिए। सर हम लोग को बताते हैं कि कैसे क्या करना है। हम लोग को एक्टिंग नहीं करना आता था, सर हम लोग को बताए। सोचिए कि बस एक छोटा सा नाटक होगा, वो तो 1-2 महीना में हो जाता है, लेकिन सर बोले नहीं, तुम लोग को बस नाटक नहीं करवाएंगे, एक एक्ट्रेस बना के जाएंगे। पहले था ना कि मैं कुछ नहीं बोलती थी, चुपचाप इधर उधर, मतलब कहीं भी जाकर खड़ा रहती थी, लेकिन अब लोग सामने बोलना शुरू किया है। अब कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं बोलती थी पहले। मैं सिर्फ एक जगह खड़ा जहाँ जाती थी वहीं खड़ा रहती थी, लेकिन मुझे में कॉन्फिडेंस आया है, किसी सामने मैं अपना बात रखती हूँ, बोलती हूँ। कौन सा नाटक आप लोग करने जा रहे हैं आज? तू छुपी है कहाँ? क्या कहानी है, किस बारे में नाटक है, थोड़ा बताइए इस बारे में। सर ये जैसे कि ये इसमें 5 दृश्य दिखाए जा रहे हैं, तो कैसे गर्भ में ही लड़कियों की मौत हो जा रही है,
जो मतलब कि जो जन्म ली है बच्चा उसको कद्र नहीं करता है, उसको बुखार लग जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है, या तो जन्म देने के बाद उसे कहीं पे फेंक दिया जाता है, उस पर है। और लड़की लोग को दहेज पे भी है कि दहेज के लिए लड़कियों को कितना मतलब पीड़ित टॉर्चर किया जाता है, है। उन पर कितना शोषण किया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, जलाया जाता है, उनके घर में उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, और शादी होने के ठीक एक दिन बाद उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है दहेज के लिए, उस पर ये नाटक जो है बना मतलब हम लोग कर रहे हैं। आपका थिएटर में एक लंबा अनुभव रहा है, आपने कई नाटक किए हैं, लेकिन बच्चों के साथ नाटक करना, बच्चों को निर्देशन देना, उनके साथ पूरा नाटक डिज़ाइन करना एक अलग क्राफ्ट पूरा हो जाता है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा बच्चों के साथ, और कैसे ये बाकी के आपके पूरे थिएटर के एक्सपीरियंस से अलग रहा? हाँ, देखिए, हम लोग नाटक जब करने हम लोग गए थे, परवेज अख्तर, जावेद अख्तर, तनवीर अख्तर, श्रीकांत किशोर, इप्टा से हमारी एंट्री हुई और पहला नाटक भी वहीं हमने किया। तो वो मतलब कि एक बार चुप बोलते थे तो हम लोग चुप, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है कि अगर एक बार बच्चों को हम बोल दे चुप तो सारे चुप हो जाएंगे। तो मतलब कमला नेहरू नगर में स्पेशली बताते हैं कि हमने वैसे इसमें नाटक किया है कि बाहर बच्चा खेल रहा है, खाएँ भाएँ चाएँ भाएँ कर रहा है, बाहर में गाली गलौज भी बच्चा बाहर में कर रहा है, क्योंकि गोली खेल रहा है, लट्टू खेल रहा है, और अंदर रूम में रिहर्सल चल रही है, वो साउंड साफ साफ आ रहा है अंदर, लेकिन वैसे ही में करना है क्योंकि वो कम्युनिटी वैसे ही है। आप बता रहे थे कि 1 साल से इसकी तैयारी चल रही थी, अलग अलग एक्टिविटीज़ कराए गए। 1 साल के इस पूरे वक्त में क्या बदलाव आपको बच्चों में देखने को मिला, और जो लोग ट्रेनिंग दे रहे थे बच्चों को, उनमें भी क्या बदलाव देखने को मिला आपको, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों में ये देखने को मिला कि बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे थे, थोड़ा बहुत उनको जो है चीज़ों में रुचि बढ़ने लगी, पेंटिंग की तरफ, अपने आप को परफॉर्म करने के लिए वो थोड़ा एक्साइटेड होने लगे। जैसे हमने 27 तारीख को यहाँ ड्रेस रिहर्सल भी कराया था बच्चों का, ताकि उनका जो है वो स्टेज फोबिया जो एक चीज़ होती है वो कम हो, तो उसमें भी जो है उनको मदद मिली, और बच्चे जो हैं बहुत काफ़ी एक्साइटेड हैं आज परफॉर्म करने के लिए। जहाँ तक हमारे ट्रेनर्स की बात है तो उनको भी बच्चों के साथ डील करने में, बच्चे किस तरह से नाटक को परसीव करते हैं या उस प्रोसेस को कैसे लेते हैं, उसको भी समझने में मदद मिली। आप इसको आगे किस तरह से देखते हैं, ये बच्चों को आगे भविष्य में आज की जो पूरी परफॉर्मेंस उनकी रहेगी, ये किस तरह से उनको फ़ायदा पहुंचा सकता है? एक तो आमिर भाई उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद करेगा, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करेगा, और इसमें से अगर कुछ बच्चियाँ कुछ बच्चे आगे चल के थिएटर को एज अ करियर ऑप्ट करना चाहें तो उसमें भी हम लोग उनकी मदद करेंगे। इस तरह का जो है हम लोग लगातार उनके साथ इंटरेक्शन रखेंगे, क्योंकि ये हमारे रेगुलर सेंटर्स हैं तो हमारा वहाँ इंटरेक्शन रहता है। तो सारे लड़कियां ही हैं आपके टीम में? हम लोग 10 से 10 लड़कियां सब हैं। लड़कियाँ। तो आप लोग सारी लड़कियां, और लड़कियों के ऊपर ये पूरा नाटक है, महिलाओं के पूरे जीवन पे नाटक है, तो बहुत सारे दृश्य में तो आप लोगों को लग रहा होगा ये हमारी ही कहानी है। सर ये हमारी ही लगता कहानी है ना है कि सर, हमारे घर की जो बगल में होता है ना वो लग रहा है। वही है, मतलब कि हम लोग नाटक कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि नहीं समाज की कहानी है, ये हमारे मोहल्ला में होता रहता है ये सब, इसलिए हम लोग को पता है, इसलिए हम लोग जानते हैं, हम लोग ये नाटक कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। तो अब ऐसा कई बार जब वही सारी चीज़ें आपके घर में या मोहल्ले में या समाज में होगी, तो आप लोगों को तो ये पता रहेगा कि ये कितना गलत है, इसका कैसे विरोध करना है, किस तरह से करना है। यस, हम लोग मतलब होता है आसपास तो कोशिश करते हैं कि उन लोगों के साथ ऐसा ना हो, और कोशिश करते हैं मतलब उन लोग को जो मदद चाहिए हम लोग ये भी चाहते हैं कि उन लोग को मदद मिले। हम लोग वार्ड पार्षद और भी जितने अधिकारी होते हैं उनसे भी जाके मदद लेते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से बच्चों को हर मुमकिन परेशानियों का सामना बस्तियों में करना पड़ता है, उसके बावजूद ये बच्चे हिम्मत नहीं हारते हैं और आगे बढ़ते हैं पटना के सबसे बड़े मंच पर अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और दर्शकों का दिल जीतते हैं। ये एक उदाहरण है कि बिहार में कई लोग हैं जो ज़मीन पे काम करके बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके आसपास भी अगर कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग मुद्दों पर ज़मीन पर काम कर रहे हैं तो आप कमेंट में हमें उसकी जानकारी दे सकते हैं।
और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस थिएटर फेस्टिवल के बारे में, अनकहे फेस्टिवल के बारे में जान सके। धन्यवाद।